नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक के शक्ल से हम आहंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला आइन के मुताबिक न होने पर बेअसर कर दिया। ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। सियासतदानों के ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। साबिक जज उमर ताबंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, खुद ही नफी भी की। फैसल वापडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) का इतलाक नहीं किया। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट्स तफसीली फैसले का हिस्सा है। हुकूमत साजी के लिए शहर इक़्तिदार में जोड़ तोड़ तेज। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने के फैसले पर कायम। सदर आसिफ अली जरदारी होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज के इजलास में तय पा गया। कायद नून लीग और दीगर जमातों के कायदीन को इत्तेमाद में ले लिया गया। बातचीत का अगला दौर आज फिर होगा। MKM का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात में हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इश्तराक का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि वफाक पंजाब और KPK में हमारे कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। इधर PTI के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कल पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास बुला लिया। नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए का कहना है कि इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुगटी के नामजदगी पर बरहम। नून लीग ने भी दोनों नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। नून लीग के सदर शेख जाफर खान मंदखेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बात तय नहीं पाई। नवाज लीग बलोचिस्तान में अक्सरियत में है, हम अपना वज़ीर आला लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त वापस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरख्वास्त पर समाअत का फैसला। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो दायर क्यों की? क्या सुप्रीम कोर्ट को मजाक समझ रखा है? अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दफा के जरिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल फिर होगी। रावलपिंडी में कोई धांधली नहीं हुई, हम पर कोई दबाव नहीं था। DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिका साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन के कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने अगले मरहले में ROs को तलब कर लिया। 39 ROs के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फ़राइज़ की अंजाम दही में सरकारी मुलाजमीन का भरपूर दिफा करेगी। कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेलिंग और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रखे हैं। मुलाजमीन पर वफादारियाँ मुतशद्दिद गिरोह में तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये अमल आर्टिकल 5 और मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मसाली सज़ा यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शर्कपसंद अनासर को 2 पैगाम। बलोच तलबा जबर गुमशुदगियों का केस। निगरान वज़ीर आज़म तलबे के बावजूद पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला
और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सके तो ओहदे छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर-ए-आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NA-47 से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA-46 से नून लीग के उम्मीदवार अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक इस्लामाबाद और KPK की शिकायत से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए। PK-40 बांसरा पर दोबारा गिनती। नून लीग के शाहजहां यूसुफ 43,014 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार शकूर अल-गमानी ने 42,918 वोट हासिल किए। बांसरा PK-40 का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। इधर NA-12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद अदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 बहावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोता नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से मोहम्मद अदरीस और काशिफ पंसोता की अलग अलग मुलाकातें। इधर पंजाब असम्बली के 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार IPP का हिस्सा बन गए। टांग के हल्का NA-43 में रिपोलिंग PTI उम्मीदवार दामर खान कुंटी 583 वोट लेकर बर्तरी से कामयाब। तमाम 348 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार दामर खान कुंटी 64,483 वोट लेकर कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दूसरे टांग के कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक। लाहौर में बड़े दुश्मनदार ग्रुप के सरबराह अमीर बलाश टीपू के कत्ल का मामला। शादी की तकरीब में होने वाले हमले की फुटेज नियो न्यूज़ को मौसूल। हमलावर ने शादी की तकरीब से निकलते हुए रास्ते में अमीर बलाश को निशाना बनाया। हमलावर ने पिस्तौल का पूरा पिस्ट मारा। अमीर बलाश टीपू पर होने वाले हमले के बाद भगदड़ मच गई। कच्चे के डाकों के अगवा के लिए नितनाए हथकंडे। कभी गरीब किसान को सस्ते ट्रैक्टर का झांसा तो कभी चमकती गाड़ी पर कशिश पेशकश करते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए भी मासूम शहरियों को लभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतल्लिका मुकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ज़राए का कहना है कि सखर में 25 से 30 घोटकी में 10 से जायद और कश्मीर में 3 मकबई ताहल रिहाई के मुंतज़िर हैं। बेशतर मकबइयों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। पेशावर समेत KPK में बारिश। सबात और बाड़ा में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, KPK, खत्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाली मशरक़ी पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PSL लाइन के सनसनीखेज मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम ने 188 रन का हदफ बआसानी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफिज 60 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। كلا
وإن عليكم لحافظين। पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यूज़ पहुंची जुड़वा शहर रावलपिंडी। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में खूबसूरत आवाज़ में तलावत करने वाले बच्चों के ऑडिशन। 5 साल नन्हे कारी की अपनी सहर अंगेज आवाज़ में तलावत। और सरों के मलिका और सूफियाना कलाम की मायनाज गुलकारा आबिदा परवीन ने ज़िंदगी की 70 बहारें देख लीं। आबिदा परवीन को सितारा इम्तियाज़, हलाला इम्तियाज़ और लतीफ़ अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। मुमताज़ सूफ़ी शोहरा बाबा बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सचल सरबत, भगत कबीर और दीगर शरा के कलाम गाए।